अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं आप सबके फेवरेट एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, जफ़र स्पेशलिस्ट सैयद हैदर जाफरी साहब, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। आप जो भी इनकी कैलकुलेशन देखते हैं उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी में एनालिसिस करते हैं, जो ये प्रेडिक्शन देते हैं वैसे ही ब्रूज के हवाले से हो या सियासत के हवाले से हो, मुख्तलिफ़ चैनल्स पर इनकी प्रेडिक्शन होती है और माशाल्लाह से हूबहू वैसा ही हो रहा होता है जैसा ये कहते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है। बहुत से लोग इस पे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जो जंग के मामलात चल पड़े हैं फ़लस्तीन और ये जो इस तरह के बम वाले मामलात चल रहे हैं, इस पे हम सैयद हैदर जाफरी साहब से आज प्रेडिक्शन लेंगे और पूछेंगे ये क्या सारे मामलात हैं और आगे क्या मामलात होने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? सर आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, मालिक की बड़ी करम नवाजी है, दुआएं। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर बहुत से लोग ना ये जंग के मामला से बड़े डिस्टर्ब हुए हैं। एक तो सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण भी अक्टूबर में लग रहा है, ये क्या उसके असरात हैं या क़यामत करीब है? क्या आप कैलकुलेशन देंगे दुनिया भर के लिए? सर मैंने 2018 में एक वीडियो अपलोड की थी, मेरे चैनल पे मौजूद है, जिसमें मैंने 5 साल का एक रिव्यू दिया था, ठीक है। और वो 5 साल के मुकम्मल, यानी 18, 19, 20, 21, 22 और 23। तो ये जो है ना, इसमें उस वीडियो में भी और उसके बाद एक वीडियो मैंने बताई थी 23, 24, 25, 26 और 27 साल के हवाले से। 18 और 19 जो थे वो क्यास के साल थे। आपने उसमें मुल्क में क्यास, अपने इर्द गिर्द सारी वर्ल्ड में क्यास होते हुए देखा। 2020 वाज द सेटन नंबर ईयर, वो शैतानी ताकतों का साल था, उसके हालात भी आपने देख लिए कि क्या हुआ। 21 और 22 जो थे वो थे हैपनिंग्स के साल। उसमें आपने वो हैपनिंग्स देखी जो पहले कभी नहीं थी दुनिया में। वो हथियार इस्तेमाल हुए जो पहले कभी नहीं थे, मतलब आपने सोशल मीडिया टूल्स ये वो जो पहले नहीं थे उसका इस्तेमाल देखा। 2023 बेसिकली इट्स अ वॉर ईयर, वॉर नंबर ईयर, द ईयर ऑफ वॉर। तो इसमें जंगें तो होनी थी और अब चूँकि जितनी भी डिले होनी थी उतनी डिले हो चुकी हैं और अब ये जो है ये आगे बढ़ता चला जाएगा, चीज़ें उलझती चली जाएंगी। ज़रूरी नहीं है कि ये एकदम से बहुत बड़े बड़े पटाखे चल जाएं, लेकिन ये जैसे मैंने अर्ज़ किया था 23, 24, 25, 26 और 27, ये अगले 5 साल ये जंगों में ही है। अच्छा, ये बढ़ेंगी भी, कम भी होंगी, फिर बढ़ेंगी। लेकिन 2027 में एक मैंने अर्ज़ किया था कि मुसलमान दुनिया में बहुत बड़ी ताकत के तौर पे खड़े होंगे इंशाअल्लाह। जैसे ही ये फ़लस्तीन और ये जंग है और उसके दौरान ही अगले 2 महीने में तुर्की भी अपने वो मुआहदा लुज़ान से आज़ाद हो रहा है और फिर तुर्की अपनी स्ट्रेटजी ख़ुद बनाएगा। अभी तो वो जो है वो इंटरनेशनल चीज़ों में जकड़ा हुआ है। तो उसके बाद जैसे ही वो अपनी जो है वो स्ट्रेटजी ख़ुद बनाएगा तो ही विल बी स्टैंडिंग। फिर वो अपना ब्लॉक में बहुत सारी चीज़ें जो अभी तुर्की जो है उस तरह बोल्डली नहीं कह सकता, वो फिर जब तुर्की अपनी पूरी स्टैंडिंग्स के ऊपर होगा तो वो बोल्डली बताएगा कि व्हाट ही वांट्स और क्या है उसका है और क्या करना चाह रहा है। तो उसका भी जो है वो आने वाले वक्त में चीज़ें जो हैं वो खुल के सामने आती जाएंगी। और दूसरा 3 चीज़ें जो है ना, 3 अहम तरीन चीज़ें हैं जिसके बारे में जो 7 साल की बड़ी जंग है जो आर्मगेडॉन से पहले होने वाली है, जिसके अब आसार बड़ी तेज़ी से बनते जा रहे हैं। उसमें 2 इलाके बड़े अहम हैं, एक कॉन्स्टेंटिनोपल, एक अक्सा, ये 2 अहम है, ये वॉर जोन है। और तीसरा स्पोर्टिव जोन है, दैट इज़ दी जो है हिजाज़, मस्जिद अल हराम और ये सारा हिजाज़ का एरिया। ये सारी स्पोर्टिव ताकतें जो है ना ये एक दूसरे के साथ जुड़ती चली जाएंगी। ये वक्त आएगा, मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कह रहा हूँ, जो अल्लाह की मर्ज़ी है वो जाने, उसका काम जाने, ठीक है। लेकिन जो एनर्जी पैटर्न्स इस वक्त बिहेव कर रहे हैं वो इसी तरफ जा रहे हैं कि यूक्रेन की जंग बढ़ने की तरफ मैं बार बार अर्ज़ कर रहा था। फिर मैंने आपको अर्ज़ किया कि साउथ चाइना सी एक्टिव हो रहा है। फिर मैंने अर्ज़ किया कि आपको ये जो है इस तरफ अरब और गवादर वाली साइड के जो चीज़ें हैं, ख़ास तौर पे चूँकि पाकिस्तान के बिल्कुल जो सामने की तरफ पड़ता है, वो ज़्यादा दूर नहीं है, वो ओमान की बंदरगाह है ग्वादर के सामने। जी सर। तो उस तरफ से ये सारा ये पूरे इलाके हॉट होने की जो है वो बड़ी शदीद चांसेस हैं। ये नहीं है कि इट्स डेज़ गेम कि जी सुबह उठेंगे तो सारी तरफ जंगें शुरू हो गई होंगी। हाँ, ये पूरे ब्लॉक्स अब सीधे हो रहे हैं और ये ब्लॉक्स जो हैं ये किसी बड़ी जंग की तरफ जा रहे हैं। और जब ये बड़ी जंग शुरू होगी तो आपको ख़ुद आइडिया हो जाएगा कि क्या हो रहा है और किस तरफ हो रहा है।
यानी कि आपकी कैलकुलेशन जो थी 2018 में आपने, जो आपका चैनल है सैयद हैदर जाफरी, उस पर आपने की? उसमें ये मौजूद है, मतलब वो पुरानी वीडियो भी मौजूद है। 2018 में भी थी एक, 2019 में एक वीडियो की थी, 2020 में एक वीडियो की थी, तीनों मौजूद है जिसमें मैंने 5 साल की जो है ना वो कैलकुलेशन दी थी। और देखिए, करना मेरी मर्ज़ी से कुछ नहीं होता, मेरा ना क्रेडिट लेना बनता है ना मेरा कोई काम करना, क्योंकि मेरा इसमें 0% इनपुट है। मैंने एनर्जी पैटर्न्स बनाए नहीं है, एनर्जी पैटर्न्स अल्लाह की मर्ज़ी से बनते हैं और वही मालिक है जो जिसको चाहता है जैसे चाहता है चलाता है। तो वो मालिक की करनी ये है कि अगर ये जो है वो चीज़ें ऐसी तरफ जा रही हैं तो फिर ठीक है, फिर हम रोक तो नहीं सकते, हाँ दुआ कर सकते हैं। दूसरा ये है कि कलेक्टिवली इंसानों की जो अपने पर्सनल फेलियर्स होते हैं, जो अपने आप को डिटैच कर लेते हैं अल्लाह से, लोगों पे जुल्म करते हैं, तो फिर वो चीज़ें, वो आहें, वो जुल्म, वो रुकता तो नहीं है ना, वो फिर अपने आप में कोई ना कोई जवाब तो देता है ना। बेशक है। तो इतने सालों से फ़लस्तीनियों की शहादतें हो रही हैं, फ़लस्तीनियों की जो है अल्लाह की मदद तो आनी थी ना। एट द डे जेरूशलम ने तो फतह होना ही होना है, जो मर्जी हो जाए। सर, ये जो अर्थक्वेक है, ये भी मामलात हैं, चांद ग्रहण भी 1 महीने के अंदर, ये क्या मामलात देख रहे हैं कि आगे क्या इसकी वजह से ये सारे मामला डिस्टर्ब हो रहे दुनिया भर में? आपको एक अर्ज़ की थी कि जब 2 ग्रहण इकट्ठे होते हैं ना तो हमेशा उसका दबाव ज़्यादा आता है। दबाव ज़्यादा, ठीक है। 14 को लग रहा है सूरज ग्रहण, 28 को लग रहा है चांद ग्रहण। ठीक। और मैंने पहले भी जब ये सूरज ग्रहण की वीडियोस में मैंने कहा था 14 से 28 के दरमियान इंतहाई ख़तरनाक टाइम है। ख़तरनाक टाइम। ठीक। अब ये जो है आज की डेट से आगे ग्रहण को मेरा ख्याल शायद 1 हफ़्ता रह गया है। इसका मतलब है कि ग्रहण के असरात शुरू हो गए हैं, उसके असरात आपने दुनिया में होते हुए देख लिए। तो ये आगे कम नहीं होंगे, ये ज़्यादा होंगे। ठीक है। और ये उसी तरफ जा रहे हैं। इसमें डिज़ास्टर्स भी हैं, इसमें अर्थक्वेक्स भी हैं, इसमें सैलाब की चीज़ें भी हैं। जी। इसमें काफ़ी कुछ है। ये 2024 मतलब सारा इसमें सर लपेट में रहेगा? मुझे लगता है कि जो चीज़ें जिस तरफ जा रही हैं, ये अभी जो है ना मुस्लिम ताकतों को ज़रा थोड़ी सी पसपाई इख्तियार करनी पड़ेगी। हो सकता है कि फ़लस्तीन में जो है वो इनको, जिस तरह एकदम से जंग शुरू हुई और जितनी बड़ी कामयाबी इन्होंने हासिल की हैं, हो सकता है ये रुके। अच्छा। लेकिन उसके बाद जब रिटेलिएशन का टाइम आएगा ना, यानी दरमियान में ये कुछ 1-1.5 साल का होगा, इनके ऊपर दबाव भी आ जाएगा, चीज़ें ख़राब भी होंगी। लेकिन फिर जब इनका जो है ना रिटेलिएशन का टाइम आएगा, तो फिर रिटेलिएशन के टाइम में यू विल सी कि ये सारी मुस्लिम ताकतें इकट्ठी होकर कैसे रिटेलिएट करती हैं, और फिर रिटेलिएशन की वजह से इनका रेनेसेंस कैसे ज़बरदस्त बनता है। ये अल्लाह का लिखा हुआ निज़ाम है, ये अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है, ये मेरे हाथ में नहीं है। ये ना आप मेरी मर्ज़ी से होता नहीं है। बिल्कुल। ये उसने करना है और उसने प्लान किया हुआ है कि उसने करना है, तो वो करके रहना उसने। सर, कश्मीर के मामलात क्या देखते हैं? बहुत से लोग कश्मीर के हवाले से भी जानना चाहते हैं, उनके हालात बेहतर रहेंगे? देखें, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, यानी चाइना, इंडिया, ये सारा ये रीजन, इसमें प्रॉब्लम्स तो आएंगी। इसमें कोई इतनी चीज़ें स्मूथ चलती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। लेकिन ये है कि हो सकता है कि वक्ती तौर पे इनमें स्टेबिलिटी आ जाए। लेकिन जो सबसे अहम तरीन बात है कि पाकिस्तान ने जितना टूटना था टूट गया हुआ, अब पाकिस्तान नहीं टूटता। ऐसा ही। अब ये पक्की बात है कि पाकिस्तान इज़ नॉट गोइंग टू ब्रेक। तो इसमें जो है वो बिल्कुल इस बात को ऊपर मुकम्मल जो है मुझे फर्म बिलीव है कि पाकिस्तान ने स्टैंड करना है। हाँ, पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है, पाकिस्तान को कोई जो है कुछ चीज़ें रुक सकती हैं, अवाम का नुकसान हो सकता है, वो चीज़ें हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान की फ़ेडरेशन टूटने जा रही, फ़ेडरेशन नहीं टूटेगी। हाँ, कश्मीर के हालात को बहुत अच्छे होने नहीं जा रहे, ठीक है, इसमें टाइम लगेगा। गिलगित बल्तिस्तान के हालात भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होने नहीं जा रहे, उसमें भी चीज़ें रिफ्ट की तरफ आ रही हैं। और आने वाले वक्त में टाइमली ये सेट ज़रूर हो जाएंगे। लेकिन अभी मुझे मैं फिर कह रहा हूँ कि बुरी खबरें या मेरी मर्ज़ी से तो नहीं आती, लेकिन ये है कि इस वक्त थोड़ा सा रिटेलिएशन का टाइम है, एंड इट्स फ्रॉम द गॉड, इट्स नॉट फ्रॉम माई साइड। शाह जी, आपने एक प्रेडिक्शन की थी ज़लज़ले के हवाले से, वो भी पूरी हुई। अफ़गानिस्तान में हमने ज़लज़ला देखा और वो चीज़ें उस तरफ आईं। आपने कहा था कि ये चीज़ें शुरू हैं, आगे भी कोई देखते हैं? जी, चीज़ें हैं सर। इसमें यह है कि मैंने एक अर्ज़ जो की थी, मैं मतलब ज़ाहिर सी बात है अपनी मर्ज़ी से तो नहीं, अल्लाह के बनाए हुए पैटर्न्स हैं।
तो मुझे पाकिस्तान जो है वो सेफ़ होता हुआ नज़र आ रहा था ज़लज़ले से। बिल्कुल, आपने ये कहा भी था। तो वो इधर तो नहीं है, लेकिन ये है कि ज़लज़ले के आसार चीज़ें हैं, डिज़ास्टर्स जैसे मैंने अर्ज़ किया कि सैलाब वगैरह के वो भी हैं। तो वो इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखेगा, अल्लाह इनका करम नवाज़ी करेगा। असल में ताकत क्या है कि हम अपना आप को जितना अल्लाह के करीब करेंगे, जितना अल्लाह के जो है वो अल्लाह से अपना राब्ता जोड़ के रखेंगे, उतना ही कामयाब रहेंगे ना। बहैसियत कौम हम अल्लाह से अपना राब्ता जो ख़त्म कर चुके हैं। बहैसियत कौम हम इस वक्त वो सारा कुछ कर रहे हैं जिसके ऊपर दूसरी कौमें बर्बाद कर दी गई थी। ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ख़त्मी मरतबा सरवर अंबिया की मेहरबानी है। ये उन्हीं की मेहरबानी है कि उन्होंने जो है वो इस काबिल जो है वो हमें कर दिया बेशक कि हम जो है वो कोई उनका कलमा लेते हैं, हम उनका कलमा पढ़ते हैं, उनका नाम लेते हैं, लेकिन हम लोग को जो है अपने किरदार में तो मुसलमान नहीं है। तो इसकी सज़ा तो मिलेगी ना, मिलेगी बिल्कुल। और बिल्कुल ऐसे ही है बहैसियत मुसलमान, अगर मैं उस ओहदे को एंजॉय करते हुए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हमें मिला है, तो एक दुआ जो रसूलुल्लाह ने कहा था अल्लाह को कि अल्लाह मेरी इस कौम को मस्ख मत करना, इनको वो अजाब मत देना जो ऐसे तूने पहली कौमों को दिए हैं, तो इस वजह से बचे हुए हैं, और तो कोई हमारा कोई किरदार बचने वाला तो नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही बहैसियत मुसलमान उसमें मैं भी हूँ, आप भी हैं, बाकी भी सारे हैं। मैं अपने आप को जब देखता हूँ तो शायद मैं भी जो है वो उन्हीं लोगों में, बल्कि उनसे सबसे आगे खड़ा हूँगा। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा कोई मतलब, मैं तो गुनाहगार आदमी हूँ और गुनाहगार तरीन आदमी हूँ शायद। तो ये चीज़ें समझने की हैं। जब तक हम कलेक्टिव तौबा नहीं करेंगे, जब तक हम कलेक्टिव बहैसियत कौम अल्लाह के करीब नहीं जाएंगे, तब तक तो मुसलमानों में घिरे रहेंगे। और मुसलमानों की मिलत किसी एक मुल्क की वजह से नहीं है। मुसलमानों की मिलत जो है वो जिसे उम्मा कहते हैं, उम्मत जो है वो बेसिकली किसी एक मुल्क में नहीं है। नहीं, बिल्कुल। ये जो जियोग्राफियाई सरहदें हैं ये मुसलमानों को नहीं बांटती। ये मुसलमान जब तक अपनी अपनी चीज़ों में, अपने अपने जो है वो मफादात में, या मुसलमानों के अंदर गद्दार पैदा होते रहेंगे तो मुसलमान तबाह रहेंगे। बिल्कुल। जिस दिन इनके अंदर से सफाई होगी, इन सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बहुत ज़बरदस्त शाह जी, बहुत ही अच्छा टॉपिक आज आपने मतलब उसको बड़ा अच्छा लिबरेट किया और लोगों को बताया। थैंक यू सो मच। और आपकी जो कैलकुलेशन है माशाल्लाह, हम देखते हैं कि जो आप बताते हैं माशाल्लाह इतनी आपकी स्टडी है। बेशक अल्लाह करता है, लेकिन सर आप एक समझ लें कि रोशनी का एक दिया है जो उन लोगों के लिए, उनकी बड़ी मदद होती है लोगों की। इस प्लेटफॉर्म से भी आपका बल्कि शुक्रिया है कि आप सर टाइम निकाल लेते हैं और आवाम खुश हो जाती है इस पे सर। थैंक यू सो मच। नाजरीन, जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।